हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड टॉपिक बताया था कि डिवेंचर क्या होता है, शेयर क्या होता है, डिवेंचर शेयर में डिफरेंस क्या है, डिवेंचर को इशू करने के तरीके क्या हैं, डिवेंचर का लंप सम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट की केस में जनरल एंट्री क्या करेंगे, पार वैल्यू पर शेयर डिवेंचर इशू किया जाए, डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू किया जाए, प्रीमियम पर डिवेंचर इशू किया जाए तो क्या एंट्री बनेगी। ये सब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आप किसी कारण से ये वीडियो न देख पाए हो तो इशू ऑफ डिवेंचर का पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिएगा। आज हमने उसी वीडियो में बताया था, आज हम आपको बताएंगे कि जैसे इशू ऑफ शेयर में कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस होता था, उसी तरीके से डिवेंचर में भी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हो सकता है। जैसे शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति आती थी, वैसे डिवेंचर में भी ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति आ सकती है। तो अगर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति आई तो आप एंट्री कैसे करेंगे। चलिए एक एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं आपसे कि इशू ऑफ डिवेंचर में कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पहले टॉपिक क्लियर करते हैं। चलिए कॉल्स इन एरियर पहले आप समझ लें। अगर इशू ऑफ डिवेंचर का टॉपिक है और कॉल्स इन एरियर आप की प्रॉब्लम आई तो एंट्री कैसे करेंगे, तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कंपनी ने 50,000 डिवेंचर 50,000 8% डिवेंचर इशू किया है और एक एक डिवेंचर 100 ईच है एट द रेट ऑफ 100 ईच। एक एक डिवेंचर 100 रुपए का है और किस्तों में इसका पेमेंट है। मान लेते हैं एप्लीकेशन पे 50 है, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20। आप देखें 100 हो गया, 50 30 20। तो आप कॉल्स एरिया आप पढ़ रहे हैं। मान लीजिए ऐसे 500 डिवेंचर्स हैं जिनका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिल पाया है। 500 डिवेंचर पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो यही कॉल्स इन एरियर होता है। कंपनी ने अमाउंट ड्यू किया लेकिन डिवेंचर होल्डर उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे। टोटल 6 एंट्री आपको समझनी है, 3 कॉल है तो 6 एंट्री बनेगी। तो एंट्री होगी पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 50,000 इंटू 50 25 लाख। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 25 लाख 25 लाख। अब आप अलॉटमेंट की बात करेंगे, एंट्री करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 50,000 डिवेंचर पर, पूरे 50,000 डिवेंचर पर 30 के रेट से 15 लाख ड्यू हुआ, लेकिन पूरा अमाउंट रिसीव नहीं होना है क्योंकि 500 डिवेंचर पर इंटू 30 15,000 कॉल्स इन एरियर हो जा रहा है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां दो ऑप्शन आता है, या तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करिए या तो ना करिए, या आपने इशू आप
शेयर में भी किया था। तो अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप यहां लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 15 लाख में 15,000 तो मिला नहीं, इसका मतलब 14,85,000 मिला। 15,000 नहीं मिला, 15 लाख में 15 लाख में 15,000 नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर हो गया, तो 14,85,000 रुपए रिसीव हुआ। अब आगे आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 50,000 इंटू 20 10 लाख, और फिर जब पैसा मिलेगा तो 500 इंटू 20 मीन्स 10,000 नहीं मिलेगा, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, 10 लाख में 10,000, 500 इंटू 20 10,000 माइनस हो जाएगा, 9,90,000 मिला, 10,000 कॉल्स इन एरियर, तो 10 लाख हो गया। तो ये बातें हो गई ये बातें हो गई कि कॉल्स इन एरियर की। कॉल्स इन एरियर की रिकॉर्डिंग आप इस स्वाप शेयर में भी देखा था, दो तरीके से कर सकते हैं। जो आपने कॉल्स इन एरियर किया है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर डिबेंचर फर्स्ट कॉल, आप चाहें तो कॉल्स इन एरियर ना करें, एंट्री करें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, अमाउंट लिखवाइए 9,90,000, ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे यहां भी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट डायरेक्ट कर दीजिए, कॉल्स इन एरियर मत लिखिए, अमाउंट लिखिएगा 14,85,000, तो आप ऐसी भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये एंट्री हो गई आपकी कॉल्स इन एरियर की। कॉल्स इन एरियर यहाँ पे डेबिट हुआ है, मींस कंपनी के लिए एसेट्स है, आज नहीं तो कल ये पैसा रिसीव होगा, इसलिए इसे डेबिट किया गया है। अगर आप बैलेंस शीट बनाएं तो इसको आपको एसेट साइड में दिखाया जाता है, ये कंपनी के लिए एसेट्स है, कल पैसा मिलेगा, आगे भविष्य में पैसा मिलेगा। तो अच्छा, ये तो हो गया अभी की एंट्री, लेकिन ये पैसा आज नहीं तो 4 दिन बाद तो मिलना ही है। तो जब पैसा मिलेगा उस समय क्या एंट्री करते हैं, जब भी पैसा रिसीव होगा, 15,000 ये 10,000 ये 25,000 हो सकता है, ये भी जब मिले भी तो 2 बार में मिले, एक बार में मिले, या इकट्ठा 25,000 मिल जाए। तो हम इकट्ठा जब भी पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे, ये देखिए, जब रिसीव होगा, ये रिसीव होगा कॉल्स इन एरियर का अमाउंट, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, कितना हो जाएगा, 15,000 ये 10,000 ये 25,000, 15,000 10 25,000 रुपए। तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर 25,000 रुपए। अच्छा, अगर कॉल्स इन एरियर आप ना लिखे होते, जो अभी एंट्री बता रहे थे, डायरेक्ट एंट्री करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, अगर वो केस रहेगा तो ये एंट्री फिर रिसीव होने समय नहीं होगी, तब एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, 15,000 रुपए अलॉटमेंट का, 10,000 रुपए फर्स्ट कॉल का, टोटल हो गया 25,000 रुपए। हो गया इतना। तो इस तरीके से कॉल्स इन एरियर की एंट्री होती है। कॉल्स इन एरियर जब नहीं मिलेगा तो ये
और जब वही पैसा मिल जाएगा तो ये एंट्री कराएंगे या ये एंट्री, वो आप डिपेंड करता है ये दोनों इन पोजीशन पर। आपने इस तरह से एंट्री कराई होगी तो ऐसे करेंगे, अगर कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं करेंगे तो आपको ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी जब अमाउंट रिसीव होगा। तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर। अगला टॉपिक आपको अब बताएंगे कॉल्स इन एडवांस। जैसे शेयर में होता था कि कोई डिबेंचर होल्डर बिना कॉल किए ही पेमेंट एडवांस में करते हैं तो उसे कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस। अब आपको हम टॉपिक बताते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस देखिए, इसी सेम एग्जांपल में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए कंपनी ने 50,000 डिबेंचर इशू किया है, एक एक डिबेंचर 100 ईच है, 50 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल का। तो अब यहां पे मान लीजिए इसमें से कोई 500 डिबेंचर का डिबेंचर होल्डर ये फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दे, 500 या 1000 डिबेंचर, मान लीजिए 1000 डिबेंचर का अमाउंट जो 20 रुपीज फर्स्ट कॉल पे मिलता, 20,000 वो अभी बिना फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू किए ही अलॉटमेंट पे ही उन्होंने एडवांस दे दिया। तो अब ऐसी एंट्री क्या करेंगे, एप्लीकेशन की तो दोनों एंट्री फिक्स है जो अभी आप किए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट 25 लाख, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट 25 लाख। अब आप देखेंगे जब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कराएंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट, 50,000 टू 30, 15 लाख, 15 लाख। अब उसका अमाउंट मिलेगा तो एंट्री होगी, याद रखिएगा ये 15 लाख तो पूरा पूरा मिल ही जाएगा, लेकिन 20,000 रुपए और आ जा रहा है, फर्स्ट कॉल का पैसा भी यही मिल जा रहा है। तो एंट्री कराएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। तो आप देखिए टोटल 15 लाख तो अलॉटमेंट वाला आएगा ही, 20,000 और आ जाएगा। 15 लाख तो अलॉटमेंट का है और 20,000 कॉल्स इन एडवांस, टोटल आएगा 15 लाख 20,000। ये कॉल्स इन एडवांस यहाँ क्रेडिट हुआ है, मींस कंपनी के लिए लायबिलिटी है, कंपनी को किसी ने पैसा एडवांस दे दिया, अब ये कंपनी को बाद में कहीं ऑब्लिगेशन को पेड करना पड़ेगा, तो इसलिए कंपनी की लायबिलिटी है, इसलिए क्या किया गया, क्रेडिट किया गया। जब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री कराएंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 50,000 टू 20, 10 लाख। ड्यू हम कराएंगे पूरे अमाउंट से, लेकिन मिलेगा 20,000 रुपए कट जाएगा, क्योंकि 20,000 पहले ही आप पा चुके हैं, तो हमको मिलेगा केवल 9,80,000 रुपए। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 9,80,000। ये जो कॉल्स इन एडवांस जो पहले ही मिल चुका था वही कटा है, जो यहाँ क्रेडिट था वो यहाँ डेबिट होकर के उसे क्लोज कर देना है। तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट 20,000 टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 10 लाख। इस तरीके से आप
एंट्री कराते हैं कॉल्स इन एडवांस की। जो पैसा मिला था 20,000 क्रेडिट हुआ था, उस समय कंपनी के लिए लायबिलिटी बन गई थी। जब वो 20,000 एडजस्ट हो गया तो फिर वो डेबिट करके क्लोज हो गया। जो अमाउंट यहाँ क्रेडिट है वो अकाउंट और अमाउंट उतना ही डेबिट हो गया। अब कोई बैलेंस नहीं आएगा, कोई ना तो कंपनी के ऊपर ड्यू होगा ना कंपनी का पैसा बाकी होगा। तो इस तरीके से आप कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करते हैं। अगला टॉपिक आपको हम बताएंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे इस आप शेयर में अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति आती है, वैसे डिबेंचर में भी अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति आती है। तो अब आप देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। कंपनी ने 50,000 डिबेंचर इशू किया है, लेकिन लोगों ने कंपनी का प्रॉस्पेक्टस देखा, फिर लोग कंपनी जिसको डिबेंचर खरीदना होगा अप्लाई करेगा। तो कोई जरूरी है कि कंपनी जितना डिबेंचर इशू की है सारे डिबेंचर के लिए सब्सक्रिप्शन आ ही जाए? नहीं, कम के लिए भी एप्लीकेशन आ सकता है और ज्यादा के लिए भी। यह डिपेंड करता है कंपनी की गुडविल, लोगों की परचेजिंग पावर, इन सब पे डिपेंड करता है कि लोगों के पास सेविंग होगी तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग ही नहीं होगी तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे। प्लस कंपनी की गुडविल भी डिपेंड करता है। तो इन केस मान लीजिए कंपनी ने 50,000 डिबेंचर के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया है और लेकिन एप्लीकेशन आया केवल 40,000 डिबेंचर के लिए, इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन अब ये टॉपिक आपको बताने चल रहे हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन 50,000 डिबेंचर इशू किया गया है और एप्लीकेशन आया है केवल 40,000 के लिए, केवल 40,000 के लिए। तो बहुत कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल काम होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40,000 से आप मल्टीप्लाई करा के एंट्री कराइए, एंट्री वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। जो आप 50,000 इंटू 50 कराते थे 25 लाख, अब केवल 40,000 इंटू 50 कराइएगा 20 लाख। फिर वही अमाउंट हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट की एंट्री कराएंगे, अलॉटमेंट की एंट्री कराएंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, 30 रुपए है अलॉटमेंट का, तो 40,000 इंटू 30 12 लाख हो जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 12 लाख। फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री कराएंगे, 20 है तो 40,000 इंटू 20 कराएंगे 8 लाख, बैंक अकाउंट डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर 8 लाख और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 8 लाख। कुल मिला के अंडर सब्सक्रिप्शन की एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है, जितना डिबेंचर इशू किया है उसकी एंट्री ना करा करके जितने के लिए एप्लीकेशन आया है उससे एंट्री कराइए, क्योंकि कंपनी सबको शेयर डिबेंचर अलॉट कर ले रही है। तो जो डिबेंचर अलॉट होगा उसी पर तो अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू होगा। तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। अगला टॉपिक आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें क्या है, मान लीजिए 50,000 डिबेंचर इशू हुआ है, 8% डिबेंचर इशू हुआ है एट द रेट ऑफ 100 ईच, 50, 30 और 20। 50,000 डिबेंचर इशू हुआ है और एप्लीकेशन ज्यादा के लिए आ जाए, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। 60,000 ओवर सब्सक्रिप्शन आया। अब इसमें दो स्थिति आती है, ये जो 10,000 डिबेंचर के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आ गए हैं, इनको या तो इनका पैसा वापस किया जाएगा या तो इनका पैसा रोक लिया जाए नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि 60,000 डिबेंचर को कितने डिबेंचर, किसको कितना डिबेंचर अलॉट हुआ, इस बात पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम आपको ABC 3 कैटेगरी बताते हैं। ABC टोटल 60,000 के लिए एप्लीकेशन आया है, तो मान लेते हैं
30,000 ए ने अप्लाई किया है, 20,000 बी ने अप्लाई किया है, 10,000 सी ने अप्लाई किया है। तो अब यहां देखेंगे किसको कितना डिबेंचर अलॉट हुआ है। मान लीजिए, अच्छा इसको हम 25,000 कर दें और इसको 5,000 कर दें, तो देखिए 60,000 के लिए एप्लीकेशन आया है। कंपनी किसको डिबेंचर अलॉट कर रही है? ए को 30,000 पर पूरा 30,000 डिबेंचर अलॉट कर दे रही है, 25,000 को 20,000 डिबेंचर अलॉट कर रही है, 20,000 डिबेंचर अलॉट कर रही है। अब 5,000 को कोई डिबेंचर अलॉट नहीं हो पाएगा। क्यों? कि 20, 30, 50,000 डिबेंचर तो अलॉट हो गए ना। तो अब यहां देखिए 3 कैटेगरी आपके सामने है। ए कैटेगरी, इसमें तो कुछ ओवर है ही नहीं, एप्लीकेशन मनी उतना ही आएगा जितना आना चाहिए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया ही नहीं, एक्स्ट्रा डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आया ही नहीं। अब समस्या आती है इन दोनों का, 5,000 डिबेंचर इनके भी ज्यादा हो गए हैं और 5,000 डिबेंचर का एप्लीकेशन इनका भी ज्यादा हो गया है। अब 2 ऑप्शन बचता है। सी वाले में तो कोई ऑप्शन नहीं है। 5,000 डिबेंचर पर 50 रुपए के रेट से 2.5 लाख रुपए आया होगा। ये 2.5 लाख रुपए तो वापस करना ही पड़ेगा। क्यों? कि कंपनी ने इनको कोई डिबेंचर अलॉट नहीं किया है, तो इनसे अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो इन्होंने पैसा दिया है 2.5 लाख रुपए अभी एप्लीकेशन वाला, उनका तो पैसा वापस होना ही है। बी वाले केस में 2 ऑप्शन आपके सामने आते हैं कि 25,000 डिबेंचर को 20,000 डिबेंचर अलॉट हुए हैं, तो 5,000 डिबेंचर पर इनसे भी 50 रुपए के रेट से 2.5 लाख रुपए ज्यादा आ गया है। अब 2 ऑप्शन आता है, ये 2.5 लाख रुपए या तो वापस कर दिया जाए और या इस 2.5 लाख को रोक लिया जाए। क्यों रोक दिया जाए? कि भाई इनसे 20,000 डिबेंचर तो इनको अलॉट हुआ ही है। अलॉटमेंट का 30 के रेट से देखा जाए, 20,000 टू 30, 6 लाख रुपए तो मांगा ही जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं जो 2.5 लाख रुपए आपने का ज्यादा आया है हम वापस नहीं कर रहे हैं, रोक ले रहे हैं, और 6 लाख रुपए जब मांगा जाएगा तो उसी में हम 2.5 लाख रुपए एडजस्ट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, मतलब जो 5,000 डिबेंचर के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, 50 के रेट से 2.5 लाख रुपए आ गया है, कंपनी इनका पैसा वापस भी कर सकती है या पैसे को रोक भी सकती है अलॉटमेंट पर उस अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन में कहा रहेगा, इनका पैसा वापस किया जाए या नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट करने के लिए रोक लिया जाए, बी वाले केस में। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं कहता कुछ कि इनका तो वापस होना ही है, इसमें तो प्रश्न ही नहीं है। सारी प्रॉब्लम बी वाले में है, इनका पैसा वापस करना है या रोकना है। क्वेश्चन में अगर कुछ ना कहा रहे तो इनका पैसा रोक लीजिए। क्यों? कि 20,000 पर अभी 30 रुपए के रेट से 6 लाख मांगेंगे ही, तो इनका पैसा वापस क्या करें, 2.5 लाख रुपए वहीं एडजस्ट कर लिया जाए। तो अगर क्वेश्चन में कहेगा रिटर्न करने के लिए तो रिटर्न की एंट्री करिएगा, रोकने के लिए कहेगा तो एडजस्ट करने के लिए रोक लीजिएगा, कुछ ना कहा जाए तो एडजस्ट करने के लिए रोकने वाला ही कंडीशन आप लगाया कीजिए। तो चलिए हम एंट्री बताते हैं, इसमें एंट्री कैसे करेंगे। टोटल 60,000 के लिए एप्लीकेशन आया है, 50 के रेट से 30 लाख रुपए, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा आ गया है 60,000 टू 50, 30 लाख, जबकि ये गलत है, आना चाहिए केवल 50,000 टू 50, 25 लाख। 5 लाख रुपए इनका ज्यादा हुआ है। 5 लाख कौन? ये 2.5 लाख इनका, 2.5 लाख इनका। चलिए अब प्रश्न आता है, इस डिवेंचर एप्लीकेशन में से डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन पे आया है 30 लाख, तो 30 लाख तो लिखवाएंगे ही, लेकिन टू डिवेंचर में कितना लिखवाएंगे, 50,000 इंटू केवल 50, 25 लाख, क्योंकि कंपनी तो केवल 50,000 डिवेंचर ही अलॉट कर सकती है, जितना डिवेंचर इशू हुआ उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं हो सकता। तो
तो ये जो 5 लाख रुपए ज्यादा हो गए हैं, कौन 5 लाख, 10,000 डिवेंचर ज्यादा, 10,000 गुणे 50, 5 लाख रुपए इनका ज्यादा आ गया है। इस पैसे को क्या करेंगे? तो सी वाले केस का तो वापस होना ही होना है, क्योंकि इनको कोई डिवेंचर अलॉट ही नहीं हुआ है, इनका पैसा तो वापस ही होगा। और इनका पैसा आप अलॉटमेंट के लिए रोक सकते हैं। तो इनकी हो गई टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 5 लाख रुपए, 5,000, 2.5 लाख रुपए, 5,000 डिवेंचर पर 50 के रेट से 2.5 लाख रुपए, और इनका 5,000 तो वापस ही जाना है, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो देखिए टोटल 30 लाख ये भी आ गया। तो हमने कराया क्या, इनका 5 लाख वापस कर दिया, और इनका 5 लाख रुपए जो इनका 2.5 लाख वापस कर दिया, इनका 2.5 लाख रुपए जो ज्यादा आया था नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट करने के लिए रोक लिया है। अगर क्वेश्चन में ये कहा हो नहीं इनका भी पैसा वापस करिए, जब अलॉटमेंट का ड्यू होगा तो देखा जाएगा, तो ये भी पैसा वापस हो जाता, तब ये एंट्री ना कराते हम, तब डायरेक्ट यही अमाउंट 2.5 लाख और 2.5 लाख मिलकर 5 लाख रुपए डायरेक्ट टू बैंक पे करा देते, ये टू डिवेंचर अलॉटमेंट ना करते। कब, अगर क्वेश्चन में कहा होता कि सारा पैसा वापस करिए, एक्सेस वाला सारा पैसा वापस करिए, जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो उस समय पूरा पैसा वो लोग देंगे, अगर कहा हो तो। नहीं तो हम जिनको पार्शियल अलॉटमेंट जिसे कहते हैं, 25,000 को 20,000 शेयर अलॉट हुआ है, कुछ शेयर तो अलॉट ही हुआ है, इनके पैसे को हम रिटेन ही कर लेते हैं नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट करने के लिए। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन का। अब अलॉटमेंट की एंट्री कराएंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, 50,000 डिवेंचर पर 30 के रेट से 15 लाख। लेकिन इनसे 15 लाख मिलेगा नहीं, क्योंकि 2.5 लाख डिवेंचर अलॉटमेंट पहले ही आपको मिल चुके हैं। ये 5,000 वाले कह रहे हैं कि हमारा पहले से 2.5 लाख जमा है, वो काट दीजिए, ये 2.5 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 12,50,000। यहां अलॉटमेंट 15 लाख की जगह 12,50,000 क्यों क्रेडिट किए, क्योंकि ये डिवेंचर अलॉटमेंट पहले ही एक बार क्रेडिट हो चुका है, वही हम माइनस कर लिए। अब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 50,000 to 20, 10 लाख, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, पूरा पैसा 10 लाख। तो इस तरीके से आज आप 4 चीजें पढ़े, ये है ओवर सब्सक्रिप्शन। आज आपने इस वीडियो में 4 चीजें देखी हैं। क्या कि कॉल्स इन एरियर अगर हुआ तो कैसे एंट्री करेंगे, कॉल्स इन एडवांस हुआ तो कैसे एंट्री करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो कैसे एंट्री करेंगे, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति है तब कैसे एंट्री करेंगे। तो ये सारी चीजें आप कॉल इशू आप शेयर में भी आप पढ़ चुके हैं, वही चीज रिपीट हुआ है इशू ऑफ डिवेंचर में भी। लेकिन अब के जो टॉपिक हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, जो इशू ऑफ शेयर में आप नहीं पढ़े हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री तो आप पढ़ लिए हैं, लेकिन एक केस में ये एंट्री बदल जाएगी। कब, अगर इशू के समय ही ये बता दिया जाए कि आज के 10 साल बाद 5 साल बाद इस डिवेंचर को रिडीम कैसे किया जाएगा। जैसे इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट पर होता है, वैसे रिडम्पशन भी पार और प्रीमियम पर होता है, डिस्काउंट पर नहीं होता है। डिवेंचर को डिस्काउंट पर रिडीम नहीं कर सकते, तो पार और प्रीमियम पर रिडीम करना होगा। अगर ये बता दिया जाए इशू के समय ही, ये तय कर लिया जाए, हो ही जाता है। जब कंपनी डिवेंचर को इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसी प्रॉस्पेक्टस में दिया रहेगा। हम कितने समय बाद इस पैसे को रिडीम करेंगे, कैसे रिडीम करेंगे, पार पर या प्रीमियम पर,
ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है। तो इशू करने की एंट्री चेंज हो जाएगी कब, अगर इशू रिडम्पशन की भी कंडीशन क्वेश्चन में दे दिया हो तो। इस वीडियो को आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इस टॉपिक को। कि स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को और लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।